AK-47 वाले राज किस समय था? कल AK-47 का डेमो बनाकर प्रदर्शन कर रहे थे। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में दिखा रहे हैं AK-47 का चित्र। यही है राजद की असली पहचान। मार्च, ये तो पार्टी बचाओ मार्च और विरोधी दल नेता की कुर्सी खतरे में है तो कुर्सी बचाओ मार्च रह गया। यहाँ सिर्फ उपद्रवियों का जमावड़ा था। अनाउंस क्या किया जा रहा था? बैरिकेडिंग तोड़ दो हैं, क्योंकि बांकीपुर चुनाव में कि पार्टी की जमानत जब्त हो गई तो बौखलाए हुए हैं, पार्टी बचाना है। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब लगातार बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। वो कल राजभवन मार्च निकाले, पटना के जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा पहुंचे। डाक बंगला चौराहा पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो इनकम टैक्स की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। लेकिन उनका कहना है कि जो सिवान में AK-47 बच्चों पर चलाया गया, आखिरकार सरकार, बिहार सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? कार्रवाई तो किया गया छोटे पदाधिकारी पर, लेकिन आखिरकार ऑर्डर किसने दिया, इस पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय तिवारी जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव राजभवन मार्च कल निकाले? देखिए, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी बहुत लेट और पीछे चल रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बहुत आगे चल रहे हैं। जो बात तेजस्वी जी 25 दिन 26 दिन के बाद याद कर रहे हैं, वो सारी मांग पूरी हो गई, सारी कवायद हो गई, सरकार ने सारे चीज़ों पर कार्रवाई कर दी। ये कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार है सम्राट सरकार बिहार में, जो बिहार के चौमुखी विकास के लिए संकल्पित है। अब नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को जब सड़कों पर रहना चाहिए तो विदेश घूमते थे, जब सदन चल रहा था तो विदेश घूम रहे थे। ये मार्च जो निकाला कल लोक भवन मार्च, ये तो पार्टी बचाओ मार्च और विरोधी दल नेता की कुर्सी खतरे में है तो कुर्सी बचाओ मार्च रह गया। इसमें न छात्र थे न नौजवान थे। कई छात्रों को लोगों ने देखा, और छात्र नौजवान जाएंगे तेजस्वी यादव जी के साथ। छात्र नौजवानों का भविष्य सम्राट सरकार में सुरक्षित है। सम्राट सरकार में सुरक्षित की बात कर रहे हैं छात्रों का, लेकिन तेजस्वी यादव की एक सवाल है कि तेजस्वी यादव के जितने भी विधायक हैं वो इस मार्च में नजर नहीं आए। तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को भी बुलाया था। यही तो हम कह रहे हैं, ये पार्टी बचाओ मार्च, विरोधी दल नेता कुर्सी बचाओ मार्च था। यहाँ सिर्फ उपद्रवियों का जमावड़ा था। अनाउंस क्या किया जा रहा था? बैरिकेडिंग तोड़ दो, राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का अपमान किया। ये हिम्मत नहीं हुई कि राजद का झंडा लेकर लोगों को बुलाएं। 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो किसी ने नहीं देखा कि नेता विरोधी दल ने कहीं श्री तेजस्वी यादव जी ने झंडोत्तोलन किया हो। लेकिन अपने समर्थकों को तिरंगा लेकर बुलाए कि इसी बहाने कोई छात्र नौजवान आएंगे। कोई छात्र नौजवान नहीं। जो मांगे थी, जो AK-47 की बात कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो गई। वहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया अधिकारियों का, पदाधिकारियों का। सारे चीज़ों पर सरकार आगे, जैसे ही ये संवेदनशील सरकार है, जैसे ही कोई समस्या है उसका समाधान इसी सरकार त्वरित करती है। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी 25 दिनों के बाद नींद से जागते हैं, क्योंकि बांकीपुर चुनाव में कि पार्टी की जमानत जब्त हो गई तो बौखलाए हुए हैं, पार्टी बचाना है। देख ही रहे पार्टी के अंदर किस तरह घमासान है। तो देखिए, अब इनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है, उसी को बचाने की कवायद है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं बिहार की 14 करोड़ जनता की भलाई के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए संकल्पित हैं। अब उनसे क्या मुकाबला कर पाएंगे? तो जो छात्र नौजवान के साथ सरकार संवाद कर रही है,
हर समस्या का समाधान के लिए तैयार बैठी है, तो तेजस्वी जी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब बताइए भला, वो याद दिला दिया फिर वही उसी राज की AK-47 वाले राज किस समय था? कल AK-47 का डेमो बनाकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो डेमो में एक दिखा हाथ में रहे तिरंगा। तो डेमो दिखा रहे थे कि पुलिस 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 चला रही है। भाई तो उस पर कार्रवाई हो गई। सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है, तो जो गलत कर रहा है वो बख्शे नहीं जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये भला बताइए कि AK-47 का डेमो दिखाकर आप क्या करना चाह रहे थे? और किसी चीज का, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में दिखा रहे हैं AK-47 का चित्र। यही है राजद की असली पहचान। उपद्रवियों का ये मार्च था। तेजस्वी जी, आपके पास बहुत मौका मिला, 5 वर्षों के बाद, उससे भी ज्यादा समय के बाद सड़कों पर दिखे, और वो भी सुपर फ्लॉप हो गया। लोक भवन मार्च देख ही रहे किस तरह से अराजक की स्थिति थी। लेकिन सम्राट सरकार में कानून का राज है, ये ना भूले। इसलिए अगर अपनी राजनीति बचानी है तो नेता विरोधी दल वाला पद बहुत जिम्मेवारी वाला पद होता है। गंभीरता लानी चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। आप लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक जिम्मेवारी वाला पद है आपके पास, और गैर जिम्मेदाराना हरकत से आप शर्मसार पार्टी को करते हैं और उस पद को भी करते हैं। थोड़ा सा अभी भी गंभीरता लाइए और नकारात्मक राजनीति छोड़िए, सकारात्मक राजनीति कीजिए। जो अच्छा काम हो रहा है बिहार के लिए, बिहार के छात्रों नौजवानों के लिए, उसमें सहयोग कीजिए। और जो सरकार की नाकामी है, सरकार नहीं कर पा रही है, उसको उजागर कीजिए। इसीलिए तो विपक्ष होता है, सरकार को आईना दिखाने के लिए। लेकिन आप अपनी राजनीति बचाने के लिए ये सब कीजिएगा, उपद्रवियों का मार्च, तो जनता में क्या संदेश जाएगा? तो नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी की कुर्सी खतरे में है। पार्टी के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता कम हो रही है, ये सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये लोक भवन मार्च का जो किया, ये तो पहले करना चाहिए। जिस समय करना चाहिए कहाँ थे? जब छात्र सड़कों पर थे, उस समय तेजस्वी जी कहाँ थे? यही जनता पूछना चाह रही, जानना चाह रही है। जब जब कोई कार्यक्रम होता है, जब जब लोगों को जरूरत होती है, तो उस समय ये गायब हो जाते हैं विदेश में। तो ये सबसे कुछ होना नहीं है। देखिए, जब तक आप गंभीर नहीं होंगे तब तक पार्टी नहीं बचेगी। अब आप पर लोगों को भरोसा है नहीं। ये दुर्गति के लिए कौन जिम्मेवार है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सब करने से क्या होना है? अब 30 का इंतजार कीजिए। तब तक सम्राट सरकार ने ऐसी लंबी लकीर खींच दी है कि बिहार की जनता याद रखेगी, भूलेगी नहीं। जिस तरह संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है, जो दोषी है वो बचेंगे नहीं। चाहे कोई हो, गलती करेगा तो कानून का डंडा चलेगा। और जो जायज मांगे होंगी वो सारा मांग सरकार पूरा कर रही है। छात्र नौजवानों की भविष्य की चिंता है। आप देखिए, छात्रों नौजवानों के लिए पोर्टल खोला गया है। 11 दिन के अंदर नहीं होती है कार्रवाई, सीधे मुख्यमंत्री के आवाज से। ये छात्रों नौजवानों के रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। छात्रों नौजवानों का भविष्य सजाया संवारा जा रहा है। और दूसरी ओर क्या किया जा रहा है? AK-47 लेकर, एक हाथ में तिरंगा लेकर उपद्रव करवाया जा रहा है। तो छात्र नौजवान किसके साथ रहेंगे? तो इसलिए छात्र नौजवान कोई शामिल कल नहीं हुए। ये तो दिख गया लोक भवन मार्च में। सुनते थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ करना था। इस तमाम को न्यूज़ के साथ नमस्कार।